Welcome students. Now we are having the next part of the chapter determinants, that is minors and cofactors. Now what are these? क्या होते हैं? सबसे पहले minor of an element aij is the determinant obtained by deleting ith row and jth column, that is in which the element aij lies. So it is denoted by mij. Clear? मीन्स कोई भी हमें डिटर्मिनेंट गिवन होगा, हर एक एलिमेंट का अलग माइनर होता है. तो अगर कोई एलिमेंट ए आई जे है, अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चलेगा. तो उसका माइनर क्या होगा? जिस रो में या जिस कॉलम में ये एलिमेंट ए आई जे लाई करता है, उस रो और कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो इसको हम डिनोट करते हैं एम आई जे से. तो को फैक्टर क्या है? को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इज़ -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे. को फैक्टर क्या है? माइनर को, हर एक एलिमेंट के माइनर को -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी द को फैक्टर. तो इससे हम कैपिटल ए आई जे से डिनोट करेंगे को फैक्टर को. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी आर हैविंग द डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, दैट इज़ 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7. ये 3/3 का डिटर्मिनेंट, इसका माइनर और कोफैक्टर्स पता करने हैं. तो सबसे पहले एम माइनर M11 मतलब आई, ये हो गया ना एम आई जे. तो आई कितना है? 1 और जे भी कितना है? 1. दिस इज़ द माइनर ऑफ A11 पहले एलिमेंट का. तो क्या आएगा ये देखो. अब 1 तो व्हाट वाज द डेफिनेशन? डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम. अब यहाँ पे I1 है और J भी 1 है, मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, तो ये 4 एलिमेंट बच गए. तो इनका डिटर्मिनेंट 0 4 5 -7. क्लियर? determinant of the element, the determinant of the determinant obtained by deleting the row and column in which that element lie. Clear? this is what cofactor of A11. तो इसको सॉल्व करेंगे. तो डिटर्मिनेंट आपको पता है हाउ वी सॉल्व द डिटर्मिनेंट. 0 इंटू -7 -4 इंटू 5, तो इट विल बी -7 -20, तो दैट इज़ -27. क्लियर? ये आ गया हमारे पास पहले एलिमेंट का माइनर. तो को फैक्टर ए आई जे, तो ए आई जे दैट इज़, अब A11 का को फैक्टर M11, सॉरी A11 का माइनर M11 और उसका को फैक्टर A11, तो दैट विल बी -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे. को फैक्टर का फार्मूला -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे. अब आई और जे यहाँ पे 1 है, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इंटू M11, तो ये आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2 इंटू -27. अब -1 की पावर इवन है, तो इवन पावर, अगर -1 की पावर इवन है तो दैट इज़ +1, बिकॉज -1 स्केयर मीन्स -1 इंटू -1, तो दैट विल बी +1. तो इसका हमारे पास को फैक्टर क्या आ गया? -27. क्लियर? अब सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स का भी को फैक्टर पता करेंगे, को फैक्टर और माइनर. अब M12, तो दैट इज़ व्हाट? को फैक्टर ऑफ A12. तो A12 हमारे पास -3 है. तो अब 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करो, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे? 6 4 1 -7. तो इसका डिटर्मिनेंट, तो दैट विल बी 6 सीधा कर रहा है, 6 इंटू -7 दैट इज़ -42 -4 इंटू 1 दैट इज़ 4, तो इट विल बी -46. तो A12 क्या आ जाएगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 2. ठीक है, दिस इज़ को फैक्टर ऑफ A12. तो को फैक्टर है -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे, और बाई 1 है और जे 2 है, इंटू M12, दैट इज़ -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू -46. नाउ -1 रेज़ टू पावर 3 odd power of -1, तो that will be -1 into -46. clear? तो that will be equal to +46. तो similarly A13
अब A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करनी है, तो वी विल गेट द डिटर्मिनेंट 6015, तो दैट विल बी 6 5 ज़ा 30 माइनस 100 दैट इज़ 30। तो A13 वो क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाय M13, तो -1 रेज़ टू पावर 4, M13 को फैक्टर 30 है हमारे पास, तो -1 की पावर इवन, तो दैट विल बी +1, तो दैट विल बी इक्वल टू 30। क्लियर। नाउ नेक्स्ट A14, नाउ A21। अब फर्स्ट रो हमारे पास कंप्लीट होगी, फोर्थ एलिमेंट नहीं, तो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। A21, M21 इज़ द कोफैक्टर ऑफ A21। तो अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करनी, बिकॉज I इज़ 2 एंड J इज़ 1। तो कौन सा एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, -3 5 5 -7। अब इसका -3 इंटू -7 21, -5 5 ज़ा 25, -4। तो इसका अब कोफैक्टर A21 -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इंटू M21, तो दैट इज़ -1 रेज़ टू पावर 3 इंटू ये हमारे पास -4। अब ये -1 रेज़ टू पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू -1 इंटू -4, तो दैट इज़ 4। क्लियर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। अब ये मैट्रिक्स यहाँ पे दोबारा मैं लिखने जा रहा हूँ कि आपको पीछे बार बार ना देखना पड़े। तो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो क्या था, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिए M21 तक। अब नेक्स्ट इज़ M22, यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट A22। तो A22 क्या है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करो, तो वी विल हैव द एलिमेंट्स 2 5 1 -7, 2 5 1 -7। इसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू -7 -14 -5, तो दैट इज़ -19। तो A22 यानी कि को फैक्टर इस एलिमेंट का -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू M22, तो दैट विल बी -1 रेज़ टू पावर 4 M22 -19, तो -1 रेज़ टू पावर 4 दैट इज़ +4 +1, तो ये आ गया -19। नेक्स्ट A23, अब I is 2 and J is 3। now delete second row and third column, so we will get the determinant of 2 - 3 1 5, so that is 5 2s are 10 minus of -3, that will be 10 + 3 that is 13। now A23 cofactor of A23, तो ये आ गया -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 इंटू M23, तो दैट विल बी -1 रेज़ टू पावर 5, तो AM23 हमने फाइंड आउट किया है 13, दैट विल बी -1 रेज़ टू पावर 5 दैट इज़ -1 बिकॉज ऑड पावर है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज A31 मीन्स को फैक्टर ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ -3 5 0 4, दैट इज़ -12 -0, तो दैट इज़ इक्वल टू -12। नाउ A31 को फैक्टर ऑफ A31 -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 इंटू M31, तो दैट इज़ -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू -12, तो इट विल -1 रेज़ टू पावर 4 + 1, तो दैट इज़ -12। क्लियर। नाउ M32 थर्ड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी कि थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 5। तो अब ये रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करो, वी विल हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 6 4, तो दैट इज़ 2 4 ज़ा 8 -6 5 ज़ा 30, तो दैट इज़ इक्वल टू -22। नाउ A32 को फैक्टर इसका -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 इंटू M32, तो दैट इज़ -1 रेज़ टू पावर 5 M32 -22। नाउ -1 रेज़ टू पावर 5 दैट इज़ -1 बिकॉज ऑड पावर है हमारे पास, तो -1 इंटू -22, तो इट विल बी
+22 क्लियर। तो नेक्स्ट इज़ A33 M33 कोफैक्टर ऑफ A33, तो A33 हमारे पास -7 है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 2 -3 6 और 0 का, तो दैट इज़ 2 × 0 -6 × -3 0 + 18, तो दैट विल बी इक्वल टू 18। नाउ A33 कोफैक्टर ऑफ दिस, कोफैक्टर आएगा -1⁻³ + 3 × M33, तो दैट इज़ इक्वल टू -1⁻6 M33 18 -1⁻6 इवन पावर है, तो दैट विल बी +1, दैट इज़ इक्वल टू 18 क्लियर। दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्लियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट, तो उसमें ये यूज़ होंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स क्लियर। सो थैंक यू सो मच।